उस कुटी का नाम बद्री का आश्रम पड़ गया। वहां पर सरस्वती नदी का तट है। सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी ने सुंदर चतुश्लोकी भागवत को लेकर के 18,000 पुराणों की रचना कर डाली। अब पवाएं कैसे महाराज? इस ग्रंथ को दें किसको? गणेश जी को बुलाया, रचना करी और खिन्न मना बैठे। हमारे व्यास जी 17 लिख डाले और जो 18 लिखने का नंबर आया श्रीमद् भागवत का, सो अब उनके विचार मन में यह आया कि महाराज मैंने इतनी सारी पुराणों को लिख डाला पर भी मेरे मन को संतोष नहीं। सो नारद जी पधारे और नारद जी ने कहा कि महाराज महर्षि आपने लिख तो अपनी लेखनी से बहुत कुछ डाला पर अभी तक प्रभु के गुणानुवाद नहीं गाए, इसलिए आपका मन संतुष्ट नहीं है। तो फिर महाराज मैं क्या करूं? मैं ऐसा कौन सा क्या लिख डालूं? तो फिर वही चतुश्लोकी भागवत नारद जी ने दिया। और नारद जी का पूर्व चरित्र आता है महाराज कि उन्होंने जो मेरे हाथ में वीणा है महती नाम की, सो हमारे प्रभु ने ही मुझको दिया था। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था और इस जन्म में उनके गुणानुवाद गाते गाते महाराज मेरी यह गति हो गई कि मैं चाहे जहाँ जाऊं चाहे जहाँ रहूं सर्वत्र मेरी पूजा और सर्वत्र मेरी गति। नारद जी ने कहा व्यास जी देखते हैं कि जो मेरे हाथ में वीणा है सो ये साक्षात प्रभु की दी हुई वीणा है। और कहा कि जाकर के यत्र तत्र इसी वीणा के सहारे मेरे गुणानुवादों का गान करो। सो आज देखिए प्रभु के नाम का प्रचार कर रहा हूँ और चाहे मैं जहाँ जाऊँ मेरी कहीं कोई रोक टोक नहीं है, हर जगह मेरे दरवाजे खुले हैं। प्रभु के गुणानुवाद आपने नहीं गाए, सो अब तो लेखनी बढ़ चली व्यास जी महाराज की और वही सम्याप्रास आश्रम पर व्यास कुटी पर उन्होंने अपने 18,000 श्लोक लिख डाले। अब दें किसको महाराज? अब यह इतना दिव्य पुराण है, सो उनको अपना पुत्र याद आया जो जन्म से ही परिव्राजित हो गया था, जन्म लेते ही जो चला गया वन को, वह याद आया। पर वो आए कैसे? अरे जब जा रहे थे तब तो हमने बुलाया, अरे बेटा कहाँ चला जा रहा? अरे तो तू तो अभी बालक है। पर जन्म लेने के पहले ही प्रभु से आशीर्वाद उन्होंने प्राप्त कर लिया था कि महाराज भूमि परत भा ढाबर पानी, यदि मैं जन्म में आऊंगा तो जिमि जी वही माया लिपटानी। प्रत्येक जीव पर जमीन पर पड़ते ही उसको माया लपेट लेती है अपने चंगुल पर, और मुझे माया से नहीं, मुझे माया से भय लगता है महाराज। 12 वर्ष तक अपने माँ के गर्भ में रहे और जब घबराने लगे सब कोई तो प्रभु ने आशीर्वाद दिया, बेटा निकला, तुझे मेरी माया परेशान नहीं करेगी। सो तब सुखदेव जी हमारे बाहर आए और जो जन्म लिया सो चले गए वन की तरफ। सो अब वो आए कैसे? अब विडंबना फंसी। सो अपने शिष्यों को 2 शिष्यों को व्यास जी ने बुलाया और 2 शिष्यों को बुला करके महाराज 2 श्लोक दे दिए कि जा करके यत्र तत्र गुनगुनाओ, जहाँ कहीं मेरा सुखदेव पुत्र जहाँ किधर इधर उधर कहीं गिरी गुहा में ब्रह्मलीन होंगे, वो यदि उनके कानों पर ये श्लोक पढ़ेंगे तो शायद वो दौड़ते हुए आ जाएं। और वो 2 श्लोक कौन से थे? एक तो उस परम पुरुष के दिव्य स्वरूप का वर्णन करता है और दूसरा श्लोक उनके गुणों का बखान करता है। बरहा पीड नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिसं वैजयन्ती च माला अंधार वेणुरधर सुधया पूरयंगो वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। 2 श्लोक दिए व्यास जी ने अपने शिष्य को और कहा कि जाओ यत्र तत्र गुनगुनाओ। सो वही 2 श्लोक सुखदेव जी महाराज के जो एक शिष्य ने सुनाया और कानों पर पड़ा, सो खींचते चले आए। एक जगह पर रुके, अरे भैया मैंने तो इनका बखान तो सुन लिया कि अत्यंत सुंदर है,
तो जो ये जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति सुंदर है तो क्या उसका गुण भी सुंदर होगा। सो एक क्षण के लिए तो ठहरे। सो दूसरा जो शिष्य को दूसरा श्लोक सिखाया था सो उसने गुनगुना डाला। सो अब तो उनके गुणों का बखान हो गया महाराज कि वो केवल रूप सौंदर्य ही नहीं, उनका तो चरित्र और हृदय भी सुंदर है। सो अब तो 2 श्लोक सुन करके दौड़ते खींचे चले आए और आकर के उन शिष्यों से मिलते हैं और कहा माँ भैया और कुछ सुनाओ। हाथ जोड़ करके बोले प्रभु ये और यदि सुनने की इच्छा है तो चलो हमारे गुरु जी के पास। खिंचते चले आए और व्यास जी ने जो अपने पुत्र का दर्शन किया, अरे वाह मैं तो धन्य हो गया कि जिसको जन्म से मैं बुलाता रहा और ये स्वयं नहीं बोले। इसके प्रति उत्तर में महाराज कल्पतरुओं ने वृक्षों ने जवाब दिया था मुझको। और आज यह दिव्य इस महापुराण के श्लोकों का प्रभाव कि मेरे उस ब्रह्मलीन जो सदैव रहता था मेरा पुत्र आज इन श्लोकों को सुनकर के दौड़ते मेरे पास चले आए और सुंदर ये 18,000 धीरे धीरे करके अपने पुत्रों को व्यास जी ने सुखदेव महाप्रभु को पान कराया। अब तो सूत जी महाराज बोले हे प्रभु अब आप ये बताइए, ये तो श्रीमद् भागवत के वक्ता रहे सुखदेव महाप्रभु, अब ये बताइए कि श्रोता कौन है। प्रत्येक ग्रंथ में एक वक्ता नायक और नायिका या श्रोता और वक्ता तो होते हैं, तो ये तो वक्ता हो गए सुखदेव महाप्रभु और इस ग्रंथ के वक्ता श्रोता कौन है। सो महाराज परीक्षित का वंश वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज। कुरुक्षेत्र के समय पर अभिमन्यु जो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे, अभिमन्यु जो थे वो तो वीर गति को युद्ध के समय प्राप्त हो चुके थे और इधर उनकी पत्नी देवी उत्तरा थी जो गर्भवती थी। सो जब अंत समय पर दुर्योधन कुरुक्षेत्र पर घायला अवस्था में व्याकुल अवस्था में एक तरफ लेटा हुआ है और गिद्ध ये सारे पक्षी उसके शरीर को नोच नोच करके खा रहे हैं। सो उसी समय उनका मित्र अश्वस्थामा वहाँ पहुँचता है और अपनी विरह व्यथा बताते हैं कि अरे भाई हम तो 100 लोग थे, सो 100 के 100 मारे गए और यदि तुम मेरे असली मित्र हो तो मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण करो कि यदि वो 5 के 5 जिंदा हैं तो मैं सबकी नहीं कहता भैया, मैं एक का कहता हूँ कि कम से कम सबका ना लाभ तो किसी एक का ही सिर मेरे सामने प्रकट कर दो तो कम से कम मैं सुख चैन से अपनी मृत्यु को तो प्राप्त हो सकूं, कम से कम मैं मर तो सकूं। सो यह सुन करके अश्वस्थामा गए और सोए प्रभु की वो लीला। सोए हुए उन द्रौपदी के 5 पुत्रों को काट करके सिर लेकर के आया और अश्वस्थामा रख दिया दुर्योधन के पास। अरे भैया जो देखा कि अरे तुमने तो हमें पानी देने के लायक नहीं छोड़ा, अरे मैंने इनका सिर नहीं मांगा था, मैंने तो उन 5 पांडवों का सिर मांगा था। अब तो वह दशा उनके पुत्रों की देख करके दुर्योधन की आंखों से वे आंसू निकल आए कि अरे पूर्वजों के पानी जो मिलता है वो तो अपने पुत्रों से मिलता है और तुमने तो उन्हीं का संहार कर डाला। सो अब तो देख करके भयभीत हुआ अश्वस्थामा, अब तो डरा। और इधर जब प्रभु और इनको सबको पता चला युधिष्ठिर आदि को, तो ये अर्जुन और हमारे प्रभु रथ पर आरूढ़ हुए। तब तक भय के कारण अश्वस्थामा दौड़ लगाता है और एक जगह हमारे प्रभु वेग से रथ को चला करके पकड़ते हैं अश्वस्थामा को और पकड़ करके उसको जानवरों की भांति पकड़ करके लेकर के आते हैं द्रौपदी के पास और कहा कि देवी द्रौपदी यही तुम्हारे पुत्रों का घातक है, जो दंड तुम्हें देना हो सो दे डालो। अब द्रौपदी मैया क्या करें, उधर देखती हैं कि ये तो एक ब्राह्मण पुत्र है और दूसरी तरफ देखती है कि ये तो अपना गुरु पुत्र है। पहले तो उसको जानवरों की तरह बंधा देख करके अरे महाराज ये आप ये इसको क्या कर रहे, ये आपको नहीं पता कि ये हमारा गुरु पुत्र है और आप इसको ऐसा बांध करके रखे हैं। अरे हमें तो अपने पतियों का अवलंब प्राप्त है महाराज और
इसको हम वध कर देंगे, इसका कुछ कर डालेंगे तो इनकी मैया का क्या हाल होगा। ना तो उनको अपने पति का अवलंब, वो तो पहले ही कुरुक्षेत्र युद्ध क्षेत्र में ही स्वर्गवासी हो गए, और यदि हम इनका भी वध कर देंगे तो महाराज इनकी माँ का क्या होगा। सो अब तो छोड़े कि रखें, यही विडंबना। अब तो अर्जुन इस संशय में पड़ गए कि भाई प्रभु अब आप ही बताइए कि इसका क्या किया जाए, क्या उपाय होगा, छोड़े कि बचाएं। हमारे प्रभु कहते हैं कि ब्राह्मणो ना हंतव्यम आतताई वधारहत, कि ब्राह्मण का कभी हत्या नहीं होती। पर एक तरफ दुविधा की बात कह दी कि महाराज आतताई वधारहत, जो आतताई है उसको कभी छोड़ा नहीं जाता, और महाराज जो ब्राह्मण है उसका कभी वध नहीं होता। तो ये तो दोनों है, एक तरफ ब्राह्मण भी है और एक तरफ आतताई भी है। अर्जुन हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु आप बताइए दुविधा की बात कैसे। तो फिर मुस्कुरा करके बोले, अरे भैया ये आतताई तो है पर ब्राह्मण है, तो इसका वध नहीं करिए आप, पर इसका अपमान अवश्य करिए। कहा गया है कि ब्राह्मण का यदि वध के रूप में करना है तो उसका अपमान ही, यदि शुद्ध ब्राह्मण है तो उसका अपमान ही उसकी मृत्यु से कहीं बड़ा। वो ब्राह्मण जितनी बार अपने अपमान को याद करेगा उतनी बार महाराज वो मृत्यु को प्राप्त होगा। इसलिए मना किया है कि ब्राह्मण का कभी वध नहीं होता। यदि आप वध कर दोगे तो उसको क्या, वो तो एक ही बार में उसका अंत हो जाना है। लेकिन यदि आप अपमान करके छोड़ दिए तो जितनी बार वो याद करेगा उतनी बार वो मृत्यु के बराबर से कहीं अधिक दुख होगा। सो दमकती हुई जो मस्तक पर मड़ी थी उसको निकाल दिया और सिर से गंजा करके अश्वत्थामा को छोड़ दिया। जो अपमानित दहकता हुआ हृदय अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और उसको पता था कि उत्तरा देवी गर्भ से हैं। सो उसने सोचा कि मैं इनके वंश को ही नष्ट कर देता हूँ। सो वह ब्रह्मास्त्र सीधे उत्तरा के गर्भ की तरफ डाला। जो उत्तरा के गर्भ की तरफ पहुंचा ब्रह्मास्त्र उत्तरा का गर्भ झटपटाया और उत्तरा देवी हाहाकार मचाने लगी कि हे प्रभु आप ही मेरी रक्षा करिए, मेरे गर्भ की रक्षा करिए। सो इधर प्रभु सुदर्शन चक्र लेकर के चतुर्भुज रूप में उत्तरा देवी के गर्भ पर प्रवेश कर देते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। एक देवी उत्तरा ही ऐसी देवी हैं जो भक्त और भगवान को दोनों को अपने गर्भ पर धारण करती हैं महाराज। और प्रभु हमारे गर्भ में इतने अवतार होते हैं प्रभु के, पर कभी वो गर्भ से अवतरित नहीं होते। और केवल इसी बार, केवल अपनी भक्त की सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए प्रभु हमारे गर्भ पर प्रवेश करते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। अब इधर धीरे धीरे करके समय आता है, परीक्षित का जन्म होता है। और जैसे परीक्षित महाराज का जन्म होता है सो जन्मते ही वो चारों तरफ दृष्टि डालते हैं। दृष्टि डालते ही जब चारों तरफ देखते हैं महाराज तो उनका नाम परीक्षित पड़ जाता है। परितः इक्षितः इति परीक्षितः, जो चारों तरफ देखे सो ऋषियों ने घोषणा कर दी कि इस बालक का नाम परीक्षित है। और वह बालक परीक्षित किसको तलाश रहा है, वही चतुर्भुज रूप चक्रधारी। कि अरे वह दिव्य छवि काश मेरे नेत्रों के सामने होती, इसलिए उसका नाम परीक्षित रखा जाता है। और इधर जो सब कुशलता से रहने लगते हैं सभी पांडव, तो अब प्रभु हाथ जोड़ करके अपने बुआ से कहते हैं, बुआ अब मुझे द्वारका की तरफ जाना चाहिए। सो बुआ तुरंत हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, हे प्रभु विपदः सन्तु न शाश्वत यत्र यत्र जगद्गुरुम्। विपदः सन्तु
परंतु न शाश्वत द्रौपदी बुआ कुंती ने प्रभु से क्या मांगा कि हे प्रभु, मुझको मात्र आप आपत्ति और विपत्ति दीजिए, मुझे सुख की घड़ी नहीं चाहिए। तो प्रभु हमारे बोले कि अरे बुआ, ये तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कह रही हो? तुम्हें पता नहीं कि मैं वही तुम्हारे भाई वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ? अरे चुप करो, अभी तक तो मैं हमेशा तुम्हारी सुनती आई हूँ, अब जो मेरे मन के हृदय के जो उद्गार हैं वो मुझे कह लेने दीजिए। भवतु दर्शनम यस्याम पुनर्भव दर्शनम। क्या मांगती है देवी कुंती कि महाराज मुझको आपत्ति चाहिए, क्योंकि जब सुख की घड़ी आती है तो हम भगवान को भूल जाते हैं, और जब हम घोर संकट में होते हैं तब हमें अपने भगवान याद आते हैं। सो अब तक जब तक मेरे संकटों के बादल मेरे और मेरे परिवार पर थे, तब तक तो आप मेरे साथ थे, और जब मेरे सिर से संकटों के बादल हट गए महाराज, तब आप कह दिए कि हम चल रहे हैं। मुझे ऐसे सुख की घड़ी नहीं चाहिए, क्योंकि यदि आप रहेंगे तो मेरे घर पर संतों के दर्शन होते रहेंगे, और यदि संतों के दर्शन होते रहेंगे महाराज, तो मुझे इस पुनर्भव का दर्शन नहीं करना पड़ेगा, मुझे बार बार जन्म और मृत्यु के बंधन से नहीं बंधना पड़ेगा। इसीलिए देवी कुंती ने महाराज आपत्ति और विपत्ति मांगी प्रभु से। सो प्रभु ने उनकी विनती सुनी, और सुन करके चलो बुआ, अच्छा मैं नहीं जाता हूँ। सो वहीं ठहर गए। अब ठहरने के बाद उन्हें उधर भीष्म पितामह भी याद कर रहे हैं। अब तो प्रभु उधर भीष्म पितामह अभी बाणों की सैया पर अभी कुरुक्षेत्र पर ही लेटे हुए हैं। सो वो याद कर रहे हैं, उनका समय आ गया है, और इधर हमारा भी समय आने